न जाने क्या दिख जाए, ये राजस्थान के टूरिज़्म का ये टैगलाइन है और ये टैगलाइन पहुंच गई है इस समय बिहार में। पहले ये टैगलाइन हुआ करती थी राजस्थान की, न जाने कब क्या हो जाए। बिहार में ऐसा ही चल रहा है। एक तरफ जो केसी त्यागी हैं, जेडीयू के बहुत पुराने लीडर हैं, वो आज कल इस्तीफ़ा दे चुके हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता के पोस्ट से। और बिहार में कब कौन किधर चला जाए, कौन किस पे बयान दे दे, ये मतलब समझ में नहीं आता है। और कौन कहाँ से खेल रहा, ये भी समझ में नहीं आता है। चिराग पासवान अभी देख ही रहे हैं किस मूड में हैं, अपनी सरकार को कई मुद्दों पे लेके घेर रहे हैं। ऐसे ही केसी त्यागी भी दे चुके हैं इस्तीफा। कहीं केसी त्यागी का हाल जेडीयू में आरसीपी सिंह और ललन सिंह की तरह न हो जाए। आरसीपी सिंह से पहले और कई नेता थे जो जिनको कहा जाता है कि नीतीश कुमार अपने ही गुरु जॉर्ज फर्नांडिस को भी नहीं छोड़े तो इनको क्या छोड़ेंगे। आरसीपी सिंह केसी त्यागी का भी कुछ यही हाल है। अभी तक माना जाता था केसी त्यागी को जेडीयू के चाहे वो कुछ भी बोल दें उन पर कोई कार्रवाई कोई ये नहीं होता था, लेकिन अब कार्रवाई कहें या उन्होंने खुद छोड़ा है। क्या है इसके पीछे पॉलिटिकल, क्या है राजनीति बिहार की राजनीति पिछले 10 साल में कैसे शिफ्ट होती गई है और अभी जो दौर गुजर रहा है और चल रहा है और 2025 में विधानसभा के चुनाव हैं और केसी त्यागी का जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा देना किन मुद्दों के बारे में बताता है और कौन से वो 4-5 स्टेटमेंट हैं जिनको लेके इनको एक अंदेशे की नज़र से देख रहा था कि इस्तीफा नहीं दिया है, पार्टी ने कार्रवाई की है। हमारे साथ गौरव हैं, गौरव अच्छे से बताएंगे। गौरव ने इनको कवर किया है और उन पे ये काम कर रहे हैं इस स्टोरी पे। तो गौरव, केसी त्यागी कहीं आरसीपी सिंह तो नहीं बनेंगे? आरसीपी सिंह नहीं बनेंगे, ये नहीं कहा जाता। आरसीपी सिंह को पार्टी ने मतलब पूरी तरीके से एक तरीके से किनारा कर लिया, उनसे कोई लेना देना नहीं रह गया। वो आरसीपी सिंह और जेडीयू का मतलब हमें कोई भी आपस में लिंक नहीं दिखता है, कहीं भी कुछ नहीं। केसी त्यागी को एक तरीके से अगर हम देखें तो रिटायरमेंट जिसको कहते हैं कि जबरन रिटायर कर देना, वो वाला हाल है। आपने कई बार कहा कि इस्तीफा दिया और जो इस्तीफा आया है अगर हम उसको भी देखेंगे तो यही मतलब जो भी आदमी थोड़ी बहुत राजनीति में दिलचस्पी रखता है वो समझ जाएगा कि इस्तीफा दिया जाना नहीं, ये दिलवाया जाना या हटाया जाना है, पद से हटाया गया है। और जब से ये प्रेस रिलीज जो आई है जनता दल यूनाइटेड की ओर से, तब से यही कहा जा रहा है कि इनको हटाया गया है। अब केसी त्यागी की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आया, नहीं पार्टी के किसी अन्य नेता की ओर से इस पर कोई रिएक्शन आया। केसी त्यागी कोई बहुत जनाधार वाले बिहार में नेता माने नहीं जाते, चूंकि जेडीयू बिहार में ही सक्रिय पार्टी है। केसी त्यागी रहने वाले हैं गाजियाबाद के। हापुड़ गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र से 1989 में एक सांसद बने थे जनता दल के टिकट पर और तभी से नीतीश कुमार के साथ में पार्टी का राज्यसभा में पक्ष रखते थे और प्रवक्ता के तौर पर देखे जाते थे। जेडीयू का अगर हम टीवी चैनलों पर देखें या मीडिया में जब भी देखें, जेडीयू की लाइन क्लियर करनी हो तो केसी त्यागी ही कहते थे। केसी त्यागी मतलब निर्विवाद रूप से टीवी चैनलों में या मीडिया में प्रवक्ता के तौर पर देखे जाते थे, जेडीयू का चेहरा हुआ करते थे। बीच में आपको हम काटेंगे, बीच में ये भी खबर आई जब कहा गया कि ललन सिंह आरजेडी के बहुत करीब जा रहे हैं, तो बीजेपी के पास लाने में अहम भूमिका जो थी, कहा जाता है कि केसी त्यागी ने ही निभाई जो दूसरी बार बीजेपी के साथ नीतीश कुमार आए। ये जो आपने कहा कि कहीं कभी भी कुछ भी हो सकता है इस वीडियो की शुरुआत में, तो ये जेडीयू के लेकर खास तौर से कहा जा सकता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब केसी त्यागी का जो मामला, केसी त्यागी, पहले हम इस्तीफा आपको एक बार पढ़ के अपने दर्शकों को सुना देते हैं तो थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 1 सितंबर 2024 रविवार आज के दिन ये प्रेस रिलीज जारी हुआ है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री बिहार ने श्री राजीव रंजन प्रसाद को राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किया है। श्री केसी त्यागी जो प्रवक्ता के पद पर पार्टी में है, उन्होंने निजी कारण से पार्टी के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। धन्यवाद। तो ये जो रिलीज जारी हुई है उसमें ये बात कही गई है। अब ये अगर केसी त्यागी को पद छोड़ना होता तो ना तो उनकी तरफ से इस तरह का कोई इशारा है, ना तो उनकी तरफ से यहाँ पर निजी कारण का हवाला दिया गया है। केसी त्यागी लगातार जेडीयू के स्टैंड, अभी जब खास तौर पर अगर हम 4 जून 2024 के बाद से करें तो उसको लेकर काफी चर्चा में भी थे। जैसे कि रिजल्ट आया, सबसे पहला उनका स्टेटमेंट जो आया जब सरकार का गठन नहीं हुआ था कि जनता दल यूनाइटेड यूसीसी और अग्निवीर के समर्थन में नहीं है।
जो उसके पहले स्टैंड था वो अपने स्टैंड पर खड़ी हाँ, रहेगी, इसका विरोध करती इसका रहेगी। विरोध करते रहेंगे। ये सरकार गठन अपनी में केवल विचारधारा रिजल्ट से, आया है, हाँ। केवल रिजल्ट आया है। सरकार जो है उसको मतलब पूर्ण बहुमत से नहीं है, उसको सहारे की जरूरत है। वो मतलब और जेडीयू और टीडीपी का सहारा मिला हुआ है, दोनों तरफ बैसाखी सरकार कही गई। क्या कहा गया, 240 सीट थी बीजेपी के पास, पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं थी। सबको पता था कि जेडीयू की अहम भूमिका है इसमें, और जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता थे उनकी ओर से ये बात कही गई कि जो है क्या कहते हैं आपको कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में, पॉलिटिक्स कह सकते हैं। और जिस पर ये चुनाव भी था, अग्निवीर को मुद्दे को लेकर विपक्ष बहुत हमलावर था, पूरा विपक्ष। अगर हम कहें खासतौर पर अगर हम देखेंगे आरजेडी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सब लोगों ने अग्निवीर हाँ अग्निवीर को लेकर एक बहुत ही ब्रूटल तरीके से सरकार पर अटैक किया। और उसी अग्निवीर को लेकर केसी त्यागी ने ये भी कहा कि विपक्ष ने इस पर चुनाव लड़ा और उनको जनता का मत जो है वो इस पर नहीं है, ये बताता है कि भाई कहाँ है। तो ये उनका यूसीसी का भी उन्होंने विरोध किया कि यूसीसी भी जो है, जो हमारा पहला, उस पर विचार करना चाहिए। हम अपनी विचारधारा के खिलाफ नहीं जा सकते, जो हमारी विचारधारा है फिर होना चाहिए। हाँ, फिर सरकार बनती है, और सरकार बनती है उसी समय उनका एक और बयान आता है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर मिला विपक्षी पार्टी और इंडिया गठबंधन की ओर से। फिर बाद में विपक्षी पार्टियों के वेणुगोपाल वगैरह ने भी कहा नहीं इस पर कुछ नहीं, हमने ऐसा कभी नहीं कहा, ये सब चीजें। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा शुरू होती है, और उस पर जो है नेम प्लेट वाला विवाद शुरू होता है कि जो भी दुकानदार खाद्य पदार्थ बेचते हैं उनको अपना चिट लगाना पड़ेगा, दुकान का मालिक कौन है ये बताना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा। मामले पर बहुत राजनीति हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, और उस पर तमाम चीजें हुई। उस पर भी सहयोगी दलों में सबसे पहले जेडीयू, मतलब विपक्षी दल तो विरोध कर ही रहे थे। जेडीयू की ओर से केसी त्यागी ने कहा नहीं ये गलत है, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा के खिलाफ है, ये बयान आया। उसके बाद फिर लेटरल एंट्री आया आपका, SC ST पर सुप्रीम डिस्ट्रीब्यूशन पर जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। इन मुद्दों पर भी केसी त्यागी लगातार उस स्टैंड के खिलाफ रहे जो सरकार का था। जो सरकार लेटरल एंट्री लेकर आई, उस सरकार के आप पार्ट हैं, आपकी पार्टी उस सरकार में है, आपके साथी मंत्री हैं उसमें, और फिर आप जो है वो डिफेंड कर रही है, फिर आप जो है उसके खिलाफ चले गए। तो इन सारी बयानों को लेकर, इन सारे लगातार जो चीजें चल रही थी, एक समय तो ये माना जाता, अब जब तक ये कार्रवाई नहीं हुई थी तब तक तो यही माना जा रहा था कि भाई ये जेडीयू की ओर से हो रहा है, जेडीयू की ओर से आ रहा है। अंदर खाने या तो प्रेशर पड़ा हो बीजेपी की ओर से, या फिर ये कहा गया हो कि भैया ये ज्यादा बोल रहे हैं, इनको थोड़ा सा शांत करिए। एक लास्ट वाला जिसको लेके कहा गया कि केसी त्यागी के ताबूत में आखिरी कील थी जेडीयू की तरफ से, वो ये था कि पिछले हफ्ते एक विपक्ष के जो लीडर था, विपक्ष के कुछ नेताओं सांसदों की एक बैठक हुई। कहाँ से, तो फलस्तीन से एक प्रतिनिधि मंडल आया था जो वहाँ के विपक्ष के नेताओं से मीटिंग की थी। उस विपक्ष के नेताओं में कांग्रेस, सपा, टीएमसी और अदर विपक्षी नेताओं के लोग शामिल थे। और उसमें ये बात हुई कि जो भारत इजराइल को एड भेज रहा है, जो सहायता भेज रहा है, उसको रोकी जाए। और इसमें केसी सबसे बड़ा जो केंद्र रहे, इसमें केसी त्यागी उसमें गए थे, और सरकार का पार्ट रहते हुए आप जो है हाँ। और जा तो गए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सरकार को जो फलस्तीन पर इजराइल गोला बारूद, बम बारूद छोड़ रहा है, वो भारत सरकार भेज रही है, और उस बम बारूद को रोका जाना चाहिए भारत सरकार की तरफ से। ये बाकायदे इंडियन एक्सप्रेस में इनकी पूरी एक रिपोर्ट छपी थी। इसके बाद से जब इनके पास मीडिया का जमावड़ा शुरू हो गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उस वे में हम नहीं बोले थे, हम दूसरे वे में वो पलट गए। इसके बाद से अंदर खाने से खबर चलने लगी कि जो स्टैंड है आपका, आप सरकार में रहते हुए सरकार को ही नीचा दिखा रहे हैं। हालांकि आपने एक बात सही कहा कि जब आप सरकार में थे, जब आप पार्टी, जब तक आप पे कार्रवाई नहीं हुई, तो यही लगता है कि भाई आप पार्टी के नहीं, ये नीतीश को ये ऐसा हो भी सकता है कि नीतीश कुमार नीतीश कुमार को समझा नहीं जा सकता कि वो क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि अगर नीतीश कुमार ही सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतने लंबे समय तक अगर लगातार जो है पार्टी लाइन के खिलाफ तो नहीं बोल सकता है ना। अगर आपने किसी व्यक्ति को पार्टी लाइन को प्रेजेंट करने के लिए रखा हुआ है सामने, तो वो लगातार पार्टी लाइन के खिलाफ तो बोल ही नहीं सकता। ऐसा तो है नहीं कि वो बिना मशवरा लिए कर रहा है, और अगर कर रहा होगा तो फिर भाई तुरंत आप उस पर कार्रवाई करें। अब जब तक कार्रवाई नहीं हुई थी तब तक यही माना जा रहा था कि नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। अब वो पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं रही, इसलिए जो है दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, राजनीति हो रही है।
तो क्योंकि ये राजीव हमको लग रहा है किसी त्यागी इकलौते आज जेडीयू में ऐसा नेता हो जो सेफ जोन में रहे हों। राजीव रंजन पे भी जो आज प्रवक्ता बनाए गए हैं, मंत्री केंद्र में बनाए गए हैं, उन पे भी कार्रवाई हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हाथ से छीन लिया, कहा कि नहीं ये बहुत तेजस्वी के करीब, लालू के करीब जा रहे हैं। तो ये था केसी त्यागी के ने इस्तीफा नहीं दिया है, इस्तीफा दिलवाया गया है, और ये 4-5 स्टेटमेंट और उनकी गतिविधियां थी जो डिफर कर रही थी सरकार में रहते हुए। ये स्टोरी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपकी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।